सो गुड मॉर्निंग गाइस। आंचल के किचन में ना आपका स्वागत है। वो इसलिए क्योंकि आज पहली बार मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल का चिल्ला। क्योंकि कल दी ने ना हमें खिलाया था, बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने बोला था मुझे भी एक बार बस सिखा दो, तो आज उन्होंने सारी चीज़ें मुझे सिखा दी हैं। तो अभी थोड़ा सा तवा गर्म हो जाए, उसके बाद हम बनाएंगे मूंग दाल का चिल्ला। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। कल रात को मूंग दाल जो थी वो भिगोई थी, और आप पूछ रहे होंगे कि इसका हरा कलर क्यों हो गया। क्योंकि मैंने इसमें जब हमने इसको ग्राइंड किया है, पहले हमने मूंग दाल ग्राइंड कर लिया अच्छे से, उसके बाद हमने धनिया और हरी मिर्च और अदरक भी डाला, और बाद में इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के अभी उसका पेस्ट बनाया। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा इसमें पानी और डलेगा, बिल्कुल हल्का सा। और ये बनाया है उसके ऊपर स्टफिंग के लिए पनीर और सॉरी प्याज। इसमें हमने हल्का सा नमक डाला है, उसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं डाला। इसमें भी थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाली। अजवाइन हमसे गलती से डल गई, बट ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी तवा गर्म हो चुका है, तो हम ट्राई करते हैं। एक बार अपने शेफ़ को हम बुला लेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिखाया था। मेरे को ये एक वो सिखा दे एक बार बना के, उसके बाद मैं कर दूँगी। और फिर इनका मतलब फैक्ट्री जाने का टाइम हो गया है, तो फटाफट से ये खिला के इनको भेजती हूँ। सो ये देखिए ऐसे हो रहा काम। हाँ जी हाँ जी, दो खा लो, एक मम्मी खा लेंगे, मतलब शेयरिंग इज केयरिंग। ये देखो, वाह क्या कॉम्बिनेशन है, क्या यार कड़ी ना मक्की रोटी बड़ी स्वाद लगेगा थी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे तो इस व्लॉग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। हमने चिल्ला बनाया था, जो कि मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, और मुझे लग रहा है कि 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है। फिलहाल के लिए आज मैंने सोचा कि मैं अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। कल तो मेरा फेस चेहरा सब उतरा हुआ था, लेकिन आज मैं आपके सामने अच्छे से रेडी होके आऊँगी। मैंने आज बहुत दिनों के बाद सोचा कि मैं अच्छे से सोचती रोज़ हूँ कि मैं आज अच्छे से रेडी होती हूँ, मतलब अच्छा लगेगा आपको भी, खुद को भी। बहुत खुद के लिए ना यही लाइफ है यार, अच्छे से रेडी हो जाओ, अच्छा खाना खाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, यही लाइफ है यार। बाकी घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अभी भी अगर मैं किचन में चले जाऊँगी, कुछ ना कुछ बर्तन होंगे, मैंने खुद खाना खाना है अभी, तो ये चीज़ चलती रहेगी। आज इतना ठंडा मौसम है और आज मैंने सूट पहना है, और ये सूट किनोरी कुर्ता है। तो घर के काम तो नेवर एंडिंग है, मतलब वो तो चलते रहेंगे, चलते ही रहेंगे। लेडीज़ को ना टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। कल तो मैं लगी हुई थी कामों में ही यार। कल मूड भी वैसा था, पता नहीं क्या हो गया। कल तो मेरी रात भी ऐसे निकली। अभी मम्मी ना क्या बुला बोलोगे, शिकायत लगा रही हूँ, लेकिन मम्मी ना हल्का हल्का मुझसे नाराज़ लग रहे हैं। मुझसे पता क्या, मैं और प्रीति मस्ती कर रहे थे मम्मी के साथ, तो मम्मी कल मेरे को ये बोलते कि मम्मी ना तेरी बातों का बुरा मान सकते हैं, अपने बच्चों का नहीं मानेंगे। तो वो बात मेरे मन में भी बहुत लगी, और मुझे लग रहा है आज मम्मा मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो थोड़ा मूड मेरा उस वजह से स्पॉइल है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता ज़्यादा नाराज़ हो पाएंगे या ज़्यादा दिन तक रह पाएंगे, बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अभी हेयर ड्राई करते हैं, थोड़ी देर बाहर धूप में बैठेंगे और अच्छा अच्छा शूट करेंगे। लिप शेड तो हमने लगाई है, अभी हम ग्लोस लगाते हैं थोड़ा सा। ये तो शेड ही इसने चेंज कर दी। सो इनको तो मैंने चिल्ला खिला के भेज दिया है। खुद मैं अभी अपना जो है वो प्रिपेयर करूँगी। सब चीज़ें रेडी हैं, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया, तो मुझे ये पहले मैं खाना खा लूँ। और चिल्ला सच में बहुत बहुत टेस्टी बनता है यार, एक बार ट्राई आप भी करना। ये नहीं कि मैं रोज़ रोज़ मतलब चिल्ला बनाऊँगी, लेकिन कभी कभी मन करता है ना, तो अभी खाते हैं पहले चिल्ला। सो चलिए हाथ धो के फटाफट से बनाते हैं चिल्ला। सारी चीज़ें यहीं पे होंगी ना, घी है और पनीर का स्टफिंग, सब चीज़ें हैं। तो मैं अभी बनाऊँगी चिल्ला, उससे पहले हाथ धो लेते हैं।
गाइस पेट पूजा हो गई है, इतनी संतुष्टि मिल रही है ना, और मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे चिल्ला बनाना आए, मैं इनको खिलाया करूँ। अब मेरे को फाइनली आया है, मतलब फाइनली आ गया है अब बनाना। तो अभी अलग अलग चिल्ला, डोसा भी ट्राई करना। डोसा तो मेरा फेवरेट है, बट घर पे वैसा बना सकूँ जैसा मार्केट में मिलता है तो अलग बात है, बट ट्राई करेंगे। ट्राई करने से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। तो मैंने बहुत शौक से लिया ना ये वाला कुर्ता, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर में मैं बस चेंज कर दूंगी, क्योंकि ठंड लग रही है, आज धूप ही नहीं निकल रही, और जब मैं चेंज कर लूँगी शायद तब धूप निकल आए। तो अभी मैं चेंज करने का सोच रही हूँ। सो गाइज मैंने जैसे बोला था कि जैसे मैं चेंज करने का सोचूंगी धूप निकल आएगी। अभी हल्की हल्की धूप है, लेकिन ठीक है, अभी सर्दियों का एहसास भी तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मेरे ही रिलेटिव्स हैं वो ये सोचते थे कि तू तो पहाड़ों में चली गई है, तेरे वहाँ तो बहुत ठंड होगी। बट मैं बताऊँ, मतलब बटाला के कंपैरेटिवली यहाँ पे कम ठंड है। यहाँ पे धूप निकलती है, कपड़े हम धूप में सुखा पाते हैं, लेकिन जो शहर है, मतलब बटाला हो गया, अमृतसर हो गया, वहाँ पे बहुत फोगी वेदर होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ से ठंड होती है। तो यहाँ पे जो लोग मुझे सोचते हैं ना कि तेरे ससुराल में सर्दियों में गर्मियों में बहुत ठंड होती है, यहाँ पे उल्टा है। मतलब हाँ, सुबह और शाम की ठंड होती है, अदरवाइज़ जो नज़ारा हमारे वहाँ पे था ना, मतलब सुबह सुबह जब हम कॉलेज भी जाते थे तो धुंध फोगी पूरा। और यहाँ पे बस सुबह सुबह देख के मतलब एकदम से मैं हैरान थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम निकलता है, ऐसा मौसम बहुत कम होता है। यहाँ सुबह सुबह होगा और उसके बाद सब ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, धूप बहुत कड़क निकलती है। और अभी आज तो ऐसा वेदर है कि थोड़ा ठंड ठंड है। अभी मैं अभी थोड़ी देर में चेंज कर लूँगी। मैंने ये सोचा कि आज कुर्ती पहनी, थोड़ी देर तैयार रहती हूँ, अच्छा लगता है ना तैयार होके। और पीछे का ये जो बैकग्राउंड व्यू है ना, आज तो पहाड़ भी इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे, लेकिन अगर ये सुंदर सी ब्यूटी दिखती है ना, तो यहाँ पे खेतों में बैठ के दिखती है। तो अंदर अंदर ही तो मुझे थोड़ा थोड़ा बंद बंद लगता है, लेकिन यहाँ पे जब मैं बैठती हूँ तो मुझे इतना सुंदर व्यू दिखता है ना बैक साइड का। और आपने देखा ही होगा, मम्मी ने पूरा इतना एरिया पूरा साफ़ कर दिया, चमका दिया। मतलब जब मम्मी शुरू होते फिर नहीं वो रुकते, और अगर मम्मी का मन नहीं है फिर आप नहीं उनको बोल सकते। खेतों का काम वो कर लेते बहुत खुश होके। और क्या, अभी मैं पीऊँगी चाय। सुबह मैंने 2 बार चाय पी ली। मैं हाँ जी, सुबह से यही बोल रही थी। अभी तो मम्मी चूल्हे पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना हाथ जला लिया होगा, तो मुझे बोला गया है कि मैंने आइस लगा दिया उनको, आप जाके पूछो कि वो अब ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, और थोड़ा सा मम्मी मेरे से नाराज़ भी है, इसलिए मैं मम्मी को तंग भी करूँगी ताकि वो मान जाए। आंटी जी चाय वधिया बनी, शक्कर का टेस्ट आया ही। मम्मी ने बस करवाते हैं, काम करवा रहे थे, देखिए बट मम्मी ने काम करके मजा आता। तो फिर शिकायत मत लगाओ, शिकायत सिर्फ मेरी बनती है। तू पास ही ना बोलना, तू अपनी बहू तो नाराज हो, ठीक है, पास ही ना बोलना। नाराज हो अपनी बहू से?
हाँ यही तो बात है, यही सारी बात। जान तो पहले शगन ਹੁੰਦਾ ना है। सो गाइस आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बहुत छोटा सा व्लॉग बना है। आज हम गए थे पुल पे और थोड़ा सा ऐसे ही स्कूटी पे, लेकिन मेरा मन होता है कि स्कूटी मैं चलाऊँ और मेरे पीछे बैठे, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है ना, क्योंकि मैंने शुरू से पहाड़ी इलाके में तो कभी चलाई ही नहीं। पर मैं 6 साल का मुझे एक्सपीरियंस है और कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं मेरे से कि मैं कभी चोट लगवाई हो। चलिए फिलहाल इस व्लॉग को यही पेंड करते हैं। और इस व्लॉग में एक बस खास बात ये थी कि मेरी सास मुझसे नाराज़ हो चुकी है और उनका अभी वो चली भी जाएंगी शिमला। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखो पता है सब चीज़ें क्या होती हैं, हम मम्मी के साथ ही बात करना स्टार्ट करते हैं। मम्मी अगर हमारे साथ ठीक है सबके साथ बन जाती है, लेकिन जब मम्मा नाराज़ होती है ना सबके साथ धीरे धीरे सब कुछ ख़राब हो जाता है। अब मैं मम्मी को धीरे धीरे बैठेंगे जब हम चूल्हे के पास, तो मम्मी को समझाऊंगी कि मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगी। अगर उन्होंने मुझे बोला ना कि तुम्हारा मस्ती मजाक मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं मम्मी को बोल दूंगी कि मम्मी आप भी मेरे साथ नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी बुरी लगती है, लेकिन इग्नोर करना पड़ता है जब हम मस्ती मजाक करते हैं। फिर अपनी वही है लिमिट में रहेंगे। मस्ती मजाक से क्या होता है कि एक रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर उनको नहीं अच्छा लग रहा तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जो चीज़ बुरी लग रही है एक बार पता लग जाए तो वो बंदा वो काम दोबारा नहीं करता। और बाकी इस ब्लॉग में एंड करने वाली हूँ। धीरे धीरे मुझे पता है बात तो वो कर लेंगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा तो किया भी नहीं है, कुछ ऐसा उनको जैसे होता है ना कुछ बोला हो, मस्ती मजाक चल रहा था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और इस फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो के साथ। सो बाय बाय गाइस।